इस दुनिया में कितने दरिंदे घूम रहे हैं, वो हमारे सोच से भी परे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मासूम दिख रहा हो वो मासूम हो। प्यार में ही इतनी ताकत है जो एक विलन को इंसान बना दे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, सो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियोस अंत तक देखें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है जहाँ हम आयशा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो गणेश जी की एक मूर्ति अपने घर ले जा रही होती है। वो काफ़ी दिलखुश टाइप की लड़की थी। तभी आयशा को सामने इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास एक गड्ढा दिखता है, जिससे बचते हुए वो कार को घुमाती है। अचानक वहाँ खेलते हुए बच्चे कार के सामने आ जाते हैं, पर वो बच जाते हैं, जिसके लिए आयशा कार रिवर्स लेकर इलेक्ट्रिसिटी जांच कर रहे एक आदमी को खूब सुनाती है कि आपके इन गड्ढों की वजह से आज कुछ हादसा हो सकता था। जिस पे वो आदमी कहता है कि आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आयशा घर पहुंचती है, जहां उसे गुरु नाम के एक लड़के का कॉल आता है। वो आयशा से कहता है कि उसे नौकरी मिल गई। आयशा भी उससे कुछ कहना चाहती है कि तभी पीछे से एक जोर से गुब्बारे फटने की आवाज आती है और आयशा देखती है कि खुद को ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में लपेटे एक आदमी उसके घर घुस गया था। आयशा उससे बाहर जाने को कहती है, पर वो आयशा पर एक स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है और उसे एक दरिंदे की तरह मारने लगता है। कॉल पर गुरु उस इंसान से आयशा को ना मारने की विनती करता है, पर वो उसे मारता रहता है और आखिरकार वो इंसान आयशा के गले से चेन निकालकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और आयशा की मौत हो जाती है। आगे हम देख पाते हैं कि गुरु आयशा को आग दे रहा होता है, पर आखिर आयशा और गुरु की स्टोरी क्या थी? वो दरिंदा कौन था? इन्हीं कुछ सवालों के साथ कहानी 2 साल पीछे जाती है, गोवा में, जहां हमें गुरु के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो एक विलन था। वो एक त्योहार के चकाचौंध में एक आदमी को जान से मार रहा था। उस आदमी की माँ और छोटा भाई गुरु से ऐसा ना करने की विनती कर रहे थे, पर गुरु किसी की नहीं सुनता। वो उसे आग में जलाकर मार देता है। छोटा भाई डर के मारे एक कोने में जाकर छिप जाता है, जिसे देखकर गुरु को अपना बचपन याद आ जाता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और गुरु को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में उसे खूब पीटा जाता है। वो पुलिस वाले गुरु से उसके बॉस सीजर का पता चाहते थे। तभी बाहर से उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो आयशा थी। वो अक्सर दूसरों के हक की लड़ाई लड़ा करती थी, तो उसका पुलिस स्टेशन आना जाना लगा रहता था। आयशा वहाँ गुरु को टॉर्चर होते हुए देखती है और अपने डायरी में कुछ नोट करती है, किसी की जान बचाना। आगे हम देख पाते हैं कि गुरु के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी और गुरु जेल से छूट जाता है। आयशा उसका बाहर इंतजार कर रही होती है और उसके आते ही गुरु से किसी को किडनैप करने को कहती है, जिसके लिए वो उसे पैसे देने को भी तैयार थी। गुरु उससे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और आयशा उसकी फोटो खींच लेती है। आगे गुरु अपने बॉस के साथ एक रैली में होता है, जहाँ आयशा गुरु को दूर से आवाज लगाती है। गुरु गुस्से में आकर उसके पास जाता है, उसे धमकाने लगता है, पर आयशा अपने आदतों से मजबूर उसे सीरियसली नहीं लेती और आखिरकार गुरु को मना ही लेती है। वो साथ मिलकर छोटू नाम के एक आदमी को किडनैप करने निकलते हैं। वे मेंटल हॉस्पिटल के पास रुकते हैं। गुरु अंदर घुसता है। पीछे से आयशा आकर छोटू को गले लगा लेती है, जो एक बूढ़ा आदमी था, और उससे कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। वहाँ सब खुश हो जाते हैं। दरअसल आयशा छोटू को किडनैप करने नहीं बल्कि उसे सरप्राइज देने आई थी। गुरु ये सब देखता रह जाता है। आयशा न सिर्फ छोटू की बल्कि उसके जैसे कई लोगों की शादी करवा रही थी, सभी को खुशी दे रही थी। ये सब देखकर कहीं न कहीं गुरु को सालों से छुपा अपने सीने में एक दिल महसूस होता है। वहाँ गलती से आयशा की डायरी गिर जाती है, जो गुरु उठा लेता है। पढ़ने पर पता चलता है कि आयशा ने उसमें अपनी कुछ ख्वाहिशें लिखी थी, जिसे वो पूरा करना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि गुरु को आयशा एक शमशान घाट पर दिखती है। दरअसल छोटू की पत्नी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। आयशा वहाँ भी फोटो क्लिक कर रही थी। गुरु उसे उसकी डायरी लौटाता है और उस पर गुस्सा करता है कि किसी की मौत पर फोटो खींचकर उसका मजाक उड़ाना, बात बात पर हंसना, सबकी मदद करके महान बनने का कारण क्या है। जहाँ आयशा बताती है कि सबसे बड़ा मजाक तो जिंदगी मेरे साथ कर रही है। दरअसल आयशा मरने वाली थी, उसे एक बीमारी थी। वहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सीबीआई ऑफिसर गुरु को बताता है कि आयशा को तेरे बॉस सीजर ने मारा है। और आगे हमें उस काले कपड़े वाले का चेहरा दिखाया जाता है, जो अपने घर आता है। वो भोला भाला सा मिडिल क्लास में रहने वाला इंसान था।
उसकी एक बीवी थी, एक बच्चा था। उसकी बीवी अक्सर उससे लड़ाई किया करती थी और उस दिन भी वो उससे लड़ाई करके उसे घर से निकाल देती है। वो रात अपने एक दोस्त के यहाँ गुजारता है। उसे उसका वो दोस्त ही फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए जानवर बनना सिखाता था। उधर गुरु अपना बदला लेने के लिए अपने बॉस सीजर को मारने जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि असली कातिल कोई और ही है। आगे हम देख पाते हैं कि राकेश की उसके ऑफिस में भी जरा सी इज्जत नहीं थी। सभी उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते। वो एक घर जाता है फोन रिपेयरिंग के लिए, जहाँ एक औरत उसके बैड सर्विसिंग के लिए उसे खूब सुनाती है। तभी राकेश अपना काला कोट पहनने लगता है और स्क्रू ड्राइवर से उस पे हमला कर देता है। वहां वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे हर कोई उसका मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते। पर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो अपनी बीवी पर गुस्सा निकालने की बजाय दूसरी औरतों को मारकर अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करता है। उन्हीं औरतों के गहने ले जाकर वो अपनी बीवी को दे देता है, जिसे देखते ही उसकी बीवी खुश हो जाती है और उसकी फैमिली हैप्पी फैमिली बन जाती है। इधर थक हार कर गुरु आयशा को याद करते हुए चर्च जाता है, जहाँ वो सीबीआई ऑफिसर गुरु को बताता है कि आयशा का कातिल तेरा बॉस नहीं, कोई और ही है, जो स्क्रू ड्राइवर से बड़ी बेरहमी के साथ बहुत सी औरतों की जान ले चुका है। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि गुरु आयशा से कहता है कि उसे उसकी विशेष पूरी करने में मदद करनी है, और वो आयशा को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे जुए में हार जाने की वजह से उसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। मासूम सा गुरु डर गया था, पर बदले की आग ने अब गुरु को एक गैंगस्टर बना दिया। पर उसकी जिंदगी में अब आयशा के आ जाने से उसकी वही मासूमियत लौट रही थी। वे साथ मिलकर एक एक करके डायरी में लिखी हुई ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बस एक ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, पहली बारिश में मोर को नाचते हुए देखने की ख्वाहिश, क्योंकि आयशा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो हॉस्पिटल जाते हैं, पर आयशा का बचना नामुमकिन था। डॉक्टर उसे मुंबई ले जाने को कहते हैं। गुरु अगली ही सुबह आयशा को लेकर मुंबई जाने लगता है और वहां से स्टोरी प्रेजेंट में आती है। गुरु चर्च में बैठकर हर पल आयशा को याद कर रहा होता है। तभी चर्च में राकेश का बेटा वहां आता है, जो वहां अक्सर अपने फैमिली को खुश रखने के लिए थैंक्स बोलने आता था और अपनी टॉयज भगवान को देता था। गुरु उसकी मदद करता है, जहां उसे बच्चे के हाथ में एक पंखा देखकर कुछ शक होता है। ये वही पंखा था जो आयशा बनाया करती थी। बस फिर क्या था, वो बच्चे का पीछा करके राकेश का पता लगा लेता है। आगे हम देख पाते हैं कि हमेशा की तरह अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए राकेश एक और औरत को अपना शिकार बना रहा था, पर तभी वहां गुरु आ जाता है। गुरु को देखकर राकेश घबरा जाता है, पर अगले ही पल उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। गुरु राकेश को खूब मारता है, पर वो उसे मरने नहीं देता। गुरु राकेश को हॉस्पिटल के सामने कुछ पैसे देकर अधमरा छोड़ देता है। हॉस्पिटल में राकेश पुलिस को झूठी कहानी सुनाने लगता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल की नर्स राकेश के वाइफ को बाहर का खाना लाने को मना करती है और उसे खूब डांटती है। राकेश ये सब देख रहा था। सोलू उस हॉस्पिटल का खर्चा देखकर उदास हो जाती है, पर अगले ही पल राकेश उसे गुरु के दिए हुए पैसे दिखाता है और सोलू खुश हो जाती है। आगे हम देख पाते हैं कि गुरु हॉस्पिटल में आयशा के डॉक्टर से मिलता है, जहां वो एक बड़ा खुलासा करती है कि आयशा प्रेग्नेंट थी। फिर रात होती है। वो नर्स अकेले एक कैबिन में थी, जहां राकेश उसे मारने आ जाता है, लेकिन वहां फिर गुरु आ जाता है और नर्स को बचा लेता है। गुरु उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसने सिर्फ आयशा की ही नहीं बल्कि उसके बच्चे की भी जान ली थी। वहां से कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि आयशा अपने पिता के साथ मुंबई छोड़कर जा रही थी। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि वो गुरु से भाग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी के कारण गुरु को कोई तकलीफ हो, पर गुरु आयशा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच ही जाता है। वो आयशा से उसे छोड़कर ना जाने की विनती करता है, पर आयशा ना चाहते हुए भी गुरु को छोड़कर जा रही थी। पर थोड़ी देर बाद गुरु को आयशा दिखती है। वो वापस लौट रही थी गुरु के पास, गुरु के लिए। आयशा के पिता ने ट्रेन की चेन खींच दी थी। आयशा और गुरु एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब गुरु ने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और अब उसकी जिंदगी सिर्फ आयशा बन चुकी थी। वो मुंबई में ही आयशा की ट्रीटमेंट कराता है। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट्स आते हैं, जहां पता चलता है कि आयशा की बीमारी अब ठीक हो चुकी है। वे वहीं अपना आशिया बनाते हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। गुरु अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू देने जा रहा था। तभी आयशा को डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताती है कि आयशा प्रेग्नेंट है, पर उसके प्रेगनेंसी के कारण उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात वो गुरु को नहीं बताती और उसे इंटरव्यू के लिए छोड़ने जाती है। लौटते वक्त वो अपने पिता से मिलने जाती है और उन्हें ये बात बताती है, जहां वो फैसला करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी।
ताकि उसका बच्चा गुरु का सहारा बन सके। आगे हम वही देखते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। आयशा घर लौट रही थी, गुरु इंटरव्यू दे रहा था और एक मामूली से हादसे की वजह से कैसे आयशा राकेश से टकरा जाती है, जो आयशा की बेरहमी से जान ले लेता है और गुरु अपनी आयशा को नहीं बचा पाता। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस को पता चल चुका था कि राकेश ही शहर की सारी लड़कियों को मार रहा है। पुलिस राकेश की बीवी को गिरफ्तार कर लेती है और राकेश भागकर अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है, जहां उससे बात करते करते उसे अपना गुनाह याद आता है और उसे पता चलता है कि गुरु उसके पीछे क्यों पड़ा है। अपनी बीवी को बुरी हालत में देखकर राकेश गुरु को फोन लगाता है और उसे धमकाते हुए वो आयशा के पिता को मारने जाता है। गुरु वहां पहुंचता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राकेश आयशा के पिता को मार चुका था। फिर राकेश पुलिस को फोन करता है कि इससे पहले कि गुरु उसे ढूंढकर मार दे, वो सरेंडर करना चाहता है। पर वो पुलिस वाला इस बार राकेश का पता गुरु को बता देता है। वो आयशा के घर पर ही होता है। गुरु वहां पहुंचता है और राकेश को मारना शुरू कर देता है। इस बार वो उसे जान से ही मारने वाला था। दूसरी ओर गुरु का बॉस राकेश के घर पहुंचता है। वहां वो गुरु का बदला लेने के लिए राकेश की पत्नी को जान से मार देता है। अपनी पत्नी की चीखें राकेश मोबाइल फोन पर सुन पाता है। गुस्से में आकर वो गुरु पर हमला कर देता है। वे दोनों खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। राकेश गुरु को मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक कार आकर राकेश को कुचल देती है और वो मर जाता है। गुरु खुद को संभालते हुए अपने बॉस के पास जाता है, जो उसे राकेश के बेटे को भी मार देने को कहते हैं। पर गुरु ऐसा नहीं कर पाता। वो उस बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और खुद को और उस बच्चे को अंधेरे से उजालों की ओर ले जाता है। वो आयशा की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस बच्चे को मोड़ दिखाने ले जाता है, जहां वो आयशा को अपने करीब पाता है और कहानी खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही आपके पसंदीदा मूवीज के एक्सप्लेनेशंस लेकर आता रहूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दिल से शुक्रगुजार रहूंगा आपका।